हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या की विमर्श के क्रम में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की जा रही है। ब्रह्मांड अनंत दूरी तक विस्तृत वह इकाई या संकल्पना है जिसमें पृथ्वी सहित असंख्य आकाशगंगाएं तथा इनके मध्य के अंतरिक्ष क्षेत्र सम्मिलित है। खगोलवेत्ताओं ने ब्रह्मांड के दो वर्ग बताए हैं, पहला दृश्य ब्रह्मांड और दूसरा अदृश्य ब्रह्मांड। हम या हमारी आकाशगंगाएं सहित दृश्य ब्रह्मांड में लगभग 2 अरब आकाशगंगाएं हैं, जिसकी उत्पत्ति की व्याख्या बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत के माध्यम से की जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, जिसमें पहला सिद्धांत यह है कि वर्ष 1920 में एडविन हबल ने पहली बार अपने परीक्षण के माध्यम से सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार या फैलाव हो रहा है, जो कि आकाशगंगाएं की प्रसार पर आधारित है। ब्रह्मांड के फैलाव के इस विचारधारा को विकासवादी सिद्धांत कहा जाता है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थन 1950 के दशक में थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी तथा फ्रायड हायल जैसे विद्वानों ने स्थिर दशा सिद्धांत एसडीटी के माध्यम से किया, जिसका अर्थ है कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से परस्पर दूर जा रही है। बढ़ती दूरी की स्थान पर नई आकाशगंगाएं जन्म लेती है, जिससे अंतरिक्ष का स्थानीय घनत्व स्थिर बना रहता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, जिससे हमारी ब्रह्मांड का एक फूलता हुआ गुब्बारा की भांति प्रसार हो रहा है। डॉपलर के रेड शिफ्ट थ्योरी के माध्यम से भी यह प्रमाणित किया गया कि दो चमकते आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। डॉपलर का रेड शिफ्ट थ्योरी के माध्यम से यह प्रमाणित किया गया कि दो चमकते आकाशीय पिंड एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। 1960 के दशक के मध्य में बेल्जियम का प्रसिद्ध वैज्ञानिक खगोलवेत्ता एबे जॉर्ज लेमेट्रे ने उपयुक्त आधारों पर बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया, जिसे ब्रह्मांड का उत्पत्ति का सर्वाधिक प्रामाणिक सिद्धांत माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एवं ऊर्जा एकल बिंदु में समाहित था, जिसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी उच्च ताप दाब घनत्व एवं गुरुत्वीय शक्ति से युक्त थी, जिसकी गणना आज के गणितीय आकलन द्वारा नहीं की जा सकती। साथ ही सिंगुलरिटी विज्ञान की कोई नियम लागू नहीं होता। सर्वोच्च गुरुत्वीय शक्ति से युक्त यह सिंगुलरिटी अनंत काल से आद्य अंतरिक्ष में फैले पदार्थों का आकर्षित करती जा रही, जिससे इसे केंद्रीय ताप, दाब एवं घनत्व में निरंतर वृद्धि हो रही थी। इन तीनों की क्रांतिक सीमा के उपरांत आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व सिंगुलरिटी में एक प्रचंड महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट की प्रचंडता से सिंगुलरिटी में व्याप्त सेकेंड के कुछ ही हिस्से में अनंत दूरी तक फैल गया, लेकिन फैलाव के साथ तापमान में आने वाली निरंतर गिरावट ने सर्वप्रथम अंधकार में ही आरंभिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को जन्म दिया। यह प्रक्रिया बिग बैंग से लगभग 2,70,000 वर्षों तक घटित होती रही, जिसे प्लैंक टाइम या डार्क एज ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। फंडामेंटल पार्टिकल के आपसी सहयोग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि को जन्म दिया, जिनके द्वारा प्रथम हाइड्रोजन परमाणु लगभग 3 लाख वर्षों के उपरांत अस्तित्व में आया। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन से ही अंधकार भरा अंतरिक्ष पहले तारों से जगमगा उठा। तारों का समूह
आकाशगंगा कहलाया। दृश्य ब्रह्मांड की अरबों आकाशगंगाओं में से एक है हमारी आकाशगंगा, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है, जिसकी आकृति एक सर्पिलाकार तस्तरी की भांति है। हमारी मंदाकिनी में उपस्थित लगभग 2 अरब तारतंत्रों में से एक है हमारा सौर तंत्र, जिसके विभिन्न ग्रहों में एक है हमारी पृथ्वी। अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की प्रक्रिया ने ही हमारी पृथ्वी को जन्म दिया। हालांकि इन सिद्धांतों का कई वैज्ञानिकों ने आलोचना भी की। इसी क्रम में बिग बैंग के विपरीत डॉक्टर एलन सैंडोज एवं डॉक्टर गुथ आदि ने स्पंदन सिद्धांत या दोलन सिद्धांत का समर्थन किया। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड आज से 12 अरब वर्ष पूर्व किसी एकल केंद्र से फैलना आरंभ हुआ, जो कि लगभग 29 अरब वर्षों तक फैलता जाएगा। गुरुत्वीय शक्ति के कारण ब्रह्मांड का प्रसार 41 अरब वर्षों में रुक जाएगा। इसके बाद समस्त पदार्थ संकुचित होने लगेगा। वर्तमान में बिग बैंग के समर्थन में स्विट्जरलैंड के पहाड़ी में एक महामशीन लार्ज हाड्रॉन कोलाइडर का निर्माण किया गया है, जिससे किए गए प्रयोग में से एक विशिष्ट प्रकार का कण प्राप्त हुआ है, जिसे गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसन पार्टिकल कहा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य इसी पार्टिकल में निहित है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी की उत्पत्ति के कई प्रोसेस हैं, जैसे शीतलीकरण, मैग्मा पृथ्वीकरण, गैस मुक्तिकरण, ठोसीकरण या घनीभूतीकरण। उत्पत्ति कालखंड से पूर्व हमारी पृथ्वी उच्च तापमान एवं विविध प्रकार के गैसों के गोले की भांति थी, जिसे हम आग का गोला कहते हैं। ब्रह्मांड के प्रसार के साथ होने वाले तापमान में गिरावट के प्रभाव से पृथ्वी भी लगातार शीतल होती जा रही थी, जिसे शीतलीकरण या प्रोसेस ऑफ कूलिंग कहा जाता है। शीतलीकरण के दौरान गैसीय आग के गोले में उपस्थित हल्के पदार्थ जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम आदि सतह की ओर उत्प्लावित हो रहे थे, जबकि सर्वाधिक भारी पदार्थ केंद्र की ओर डूब रहे थे। इस प्रक्रिया को मैग्मा पृथक्करण की प्रक्रिया कहा जाता है। मैग्मा पृथक्करण के दौरान गैसीय द्रव्यमान में उपस्थित सबसे हल्के तत्व अंतरिक्ष में विलीन हो रहे थे, जिसमें विविध प्रकार की गैसें थीं। कालांतर में इन्हीं गैसों ने हमारी प्रथम वायुमंडल की रचना की। गैसों के पृथक होने की यह प्रक्रिया गैस विमुक्तिकरण की प्रक्रिया कहलाते हैं। पृथ्वी की सतह में विविध पदार्थ शीतल होकर आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ठोस रूप धारण करते हैं, जिसे घनीभूतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं ने ही हमारी पृथ्वी को 3 क्रमिक परतों में विभाजित कर दिया, जिसमें सियाल, सीमा और निफे शामिल हैं।